हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस का फर्स्ट चैप्टर जो कि है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। बच्चों, आप लोग में से जो भी लोग गांव में जाते होंगे या फिर गांव में रहते होंगे, उन लोगों ने इस तरह के टूल्स देखे होंगे। ये जो टूल्स हैं बच्चों, वो फार्मर एग्रीकल्चर में यूज़ करता है, यानी कि खेती बाड़ी में ये टूल्स को यूज़ किया जाता है। तो बच्चों देखिए, इस चैप्टर में हम लोगों को एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो फार्मर है वो क्रॉप को ग्रो करता है, उसे हार्वेस्ट करता है यानी कि काटता है, फिर किस तरीके से उनको स्टोर करता है, और इस पूरी प्रोसेस में वो कौन कौन से टूल्स यूज़ करता है, कौन कौन से मेथड्स और टेक्निक को यूज़ करता है। ये सब कुछ बच्चों अब आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। तो बच्चों, इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें समझेंगे व्हाट इज़ क्रॉप। क्रॉप का मतलब क्या होता है, यानी फसल का मतलब क्या होता है। बच्चों देखो, क्लास 7th में आप लोगों ने न्यूट्रिशन पढ़ रखा है, प्लांट न्यूट्रिशन पढ़ रखा है, एनिमल न्यूट्रिशन भी पढ़ा होगा कि प्लांट जो होते हैं वो अपना फूड खुद ही सिंथेसाइज करते हैं, और उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। जबकि जो एनिमल होता है वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाता है। सो एनिमल अपने फूड के लिए किस पे डिपेंडेंट होता है, या तो अदर एनिमल पे और या तो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होता है। और बच्चों, हम लोग भी अपने फूड के लिए किस पे डिपेंडेंट होते हैं, हम लोग अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाते, हम लोग भी अपने फूड के लिए किस पे डिपेंडेंट होते हैं, या तो एनिमल पे या तो प्लांट्स पे। जैसे कि बच्चों, आप लोग अपने फूड को ही देख लो, फूड खाने पीने की चीज़ें देखो। अगर आप चावल ले लो, दाल ले लो, रोटी ले लो, ये सब कुछ बच्चों कहाँ से आ रहा है, प्लांट से ही आ रहा है। मतलब कि बच्चों, हम सब लोग अपना पेट कैसे भरते हैं, या तो अदर एनिमल्स से मिलने वाली चीज़ों से, या फिर तो प्लांट से मिलने जो चीज़ें मिलती हैं उनसे अपना पेट भरते हैं। तो बच्चों देखो, 2-3 लोग तो है नहीं। अगर मैं केवल अपनी कंट्री की बात करूं, इंडिया की, तो इसमें भी देखोगे आप लोग तो कई 100 करोड़ जनसंख्या है, और इन सभी लोगों को बच्चों फूड चाहिए, और सब किस पे डिपेंडेंट है, या तो एनिमल पे या तो प्लांट पे। अगर मैं केवल प्लांट पे बात करूं तो बच्चों, इतने लोगों को पेट भरने के लिए इस प्लांट जो है इसको हम लोग अगर उगाएं तो हम लोग 1, 2 या 10 प्लांट उगा करके सबका पेट नहीं भर सकते। सो इन प्लांट्स को हम लोग को एक बहुत बड़े से एरिया में बहुत ज़्यादा उगाना पड़ेगा, तब जाके इतने ज़्यादा लोगों का पेट भरेगा। सो बच्चों, जब सेम ही तरह के प्लांट को एक लार्ज एरिया में कल्टीवेट करते हैं, ग्रो करते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं क्रॉप। सो क्रॉप क्या है, व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड, एक ही तरह के प्लांट को, फॉर एग्जाम्पल अगर आप वीट प्लांट ले लो, उस वीट प्लांट को ही आर कल्टिवेटेड इन वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल, एक जगह पे एक बहुत बड़े एरिया में कल्टिवेट करोगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल ये वीट का क्रॉप है, इसके साथ साथ ये पैडी का क्रॉप हो जाएगा, पी का क्रॉप हो जाएगा। तो बच्चों, क्रॉप जो है वो बहुत सारे तरह के होते हैं। बच्चों, इन क्रॉप्स को किस सीज़न में लगाया जा रहा है, उसके बेसिस पे, सीज़न के बेसिस पे 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। जिन भी क्रॉप को बच्चों रेनी सीज़न में लगाया जाता है, रेनी सीज़न में शो किया जाता है, और रेनी सीज़न हमारे इंडिया में कब होता है, जून से लेकर के सितंबर तक। तो बच्चों, जो भी क्रॉप को इस बीच में बोया जाता है उन क्रॉप्स को हम लोग कहते हैं खरीफ क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल पैडी, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन, ये सब कैसे हैं बच्चों, ये सब जो है खरीफ क्रॉप है। इसके अलावा बच्चों, जो भी क्रॉप ठंडियों में लगाए जाते हैं, विंटर सीजन में लगाए जाते हैं, यानी कि विंटर सीजन कब होता है बच्चों, अक्टूबर से लेकर के मार्च के बीच में। तो इस बीच में जितने भी क्रॉप लगाए जाते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं रबी क्रॉप। जैसे कि बच्चों, एक तो आप ही बता दो नाम, मटर। मटर बच्चों केवल ठंडियों में आता है। सो पी कैसा है, पी भी एक रबी क्रॉप है। सो बच्चों, इसके अलावा ग्राम, वीट, मस्टर्ड, ये सब भी जो है वो बच्चों ठंडियों में लगाए जाते हैं। सो ये सभी भी रबी क्रॉप है। इन सब के अलावा भी बच्चों कुछ दालें, पल्सेस और वेजिटेबल जो है वो समर सीजन में भी लगाए जाते हैं। बच्चों, जैसा कि मैं आप लोग को बता चुकी हूँ कि इस चैप्टर में आप लोग को एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ना है, यानी कि खेती बाड़ी से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है। अब बच्चों देखो, जब फार्मर किसी क्रॉप को कल्टीवेट करता है ना, तो वो इतना आसान काम नहीं होता है।
उसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ और टास्क उसको परफॉर्म करने पड़ते हैं। और बच्चों जो ये काम करता है फार्मर किसी क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए, वो काम बच्चों बिल्कुल सेम है अगर आप घर में किसी पॉट में प्लांट को ग्रो करते हो। बिल्कुल उसी तरह की एक्टिविटी फार्मर भी जो है वो अपने फील्ड में क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए करता है। जैसे कि बच्चों अगर आप लोग को घर पे कोई प्लांट ग्रो करना है तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, पॉट में मिट्टी को प्रिपेयर करोगे, सॉइल उसके लिए जहाँ पे आप उसको बोने वाले हो उसके लिए तैयार करोगे। तो इन द सेम वे बच्चों फार्मर भी क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए सबसे पहले जो है वो मिट्टी को प्रिपेयर करता है, यानी कि फर्स्ट एक्टिविटी क्या करता है वो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। उसके बाद बच्चों आप लोग क्या करते हो, मिट्टी तो प्रिपेयर हो गई, उसके बाद आप लोग उस प्लांट के बीज को लेकर के उस मिट्टी में बो देते हो, यानी कि शोइंग करते हो। ठीक उसी तरह बच्चों फार्मर भी मिट्टी को सॉइल को प्रिपेयर करने के बाद सेकंड काम क्या करता है, शोइंग, यानी कि बीज को बोता है। उसके बाद बच्चों आप लोग जानते हो कि आप गमले में अगर कोई प्लांट लगा रहे हो तो उसकी अच्छी प्रॉपर ग्रोथ हो सके, बहुत अच्छा ग्रो कर सके, इसके लिए आप उस गमले में बच्चों खाद भी देते हो, फर्टिलाइज़र, मैन्योर, ये सब चीज़ें भी आप लोग देते हो। सो बच्चों फार्मर भी क्या करता है, शोविंग के बाद एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र जो है अपने खेत में ऐड करता है। इसके बाद बच्चों आप लोग क्या करते हो, ऐसा नहीं है कि आपने अच्छे से सॉइल प्रिपेयर कर दिया, उसके बाद उसमें बीज भी बो दिया, अच्छे से खाद वाद भी दे दिया, तो भी बच्चों ऐसा नहीं है कि प्लांट ग्रो हो जाएगा। नो, सबसे ज़रूरी चीज़ बाकी है, वो है वाटर। बच्चों प्लांट को अच्छी तरीके से ग्रो होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि उसमें आप टाइम टू टाइम वाटर देते रहो। और इसी प्रोसेस को बच्चों हम लोग जब फार्मर करता है तो उसको हम लोग कहते हैं इरिगेशन। इरिगेशन के बाद बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप लोगों ने कोई प्लांट लगाया है तो उस प्लांट के मेन प्लांट जो आपने बोया है ना, उसके साथ साथ भी बच्चों कई सारे अदर प्लांट्स भी उसमें ग्रो हो जाते हैं सॉइल में। और कई बार वो प्लांट बच्चों, ये जो मेन प्लांट जो आपने लगाया है इसको ये नुकसान पहुंचाने लगते हैं। इसके लिए जो आप न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स डाल रहे हो सॉइल में, न्यूट्रिएंट्स डाल रहे हैं, वो यही ले रहा है। सो इसकी ग्रोथ जो होती है वो अच्छे से नहीं होती है। सो उन छोटे छोटे प्लांट्स को बच्चों कहते हैं हम लोग वीड, और इसको अब रिमूव करना पड़ता है। ठीक उसी तरह बच्चों फार्मर भी इरिगेशन के फार्मर भी जो है उन वीड्स से उस प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद बच्चों जब फसल अच्छे से तैयार हो जाती है तो उसके बाद उस फसल को वो हार्वेस्ट करता है, उसकी कटाई करता है और लास्ट में उसको अच्छे से सुखा करके स्टोर कर देता है। तो बच्चों फार्मर जो है वो क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए, क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए इतनी सारे एक्टिविटी परफॉर्म करता है। और बच्चों आगे के इस चैप्टर में आप लोग को इन्हीं सभी एक्टिविटीज़ के बारे में वन बाय वन जो है आप लोग पढ़ोगे। फर्स्ट पढ़ोगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उसके बाद शोविंग, इस तरह करके आप वन बाय वन सारे ही प्रोसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे एक्टिविटी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। बच्चों फार्मर किसी भी क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए सबसे पहला जो काम करता है वो होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस सॉइल में आप क्रॉप कल्टीवेट कर रहे हो वो सॉइल जो है वो लूजन हो। सॉइल जब लूजन होगा बच्चों, लूज होगा, तो ही जो प्लांट होगा उसके जो रूट होगा वो उनका पेनिट्रेशन डीप तक हो पाएगा। अदरवाइज़ अगर कोई सॉइल बहुत टाइट है, लूज़ नहीं है, तो जो प्लांट है उसका रूट अंदर जाएगा ही नहीं और प्लांट की ग्रोथ अच्छे से होगी ही नहीं। इसके साथ साथ बच्चों जब सॉइल लूज़ होती है ना तो जो रूट्स गहराई में हैं वहाँ पे भी एयर की सप्लाई हो पाती है, यानी कि रूट क्या कर पाते हैं, ब्रीथ कर पाते हैं जब सॉइल लूज़ होती है। इसके साथ साथ जो लूजन सॉइल होती है बच्चों, ऐसे सॉइल में ही अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स जो हैं वो ग्रो करते हैं। और बच्चों मैं आप लोग को बता दूं कि जो ये अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स हैं ये फार्मर के फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड ऑफ फार्मर। क्यों? क्योंकि बच्चों ये फार्मर की हेल्प कर देते हैं। कैसे हेल्प करते हैं? ये क्या करते हैं ना बच्चों कि सॉइल को और ज़्यादा लूजन और ह्यूमस रिच बना देते हैं। बच्चों मैं आप लोग को बता दूं कि ये सॉइल जो है, इस सॉइल में वाटर, मिनरल के साथ साथ बच्चों कुछ माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। ये माइक्रोब्स जो हैं बच्चों वो क्या करते हैं
कि सॉइल के अंदर जो भी डेड प्लांट एंड एनिमल के मैटर होते हैं उसको ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म डीकम्पोज करते हैं और डीकम्पोज करके न्यूट्रिएंट्स फॉर्म करते हैं। उनके डीकम्पोजिशन से न्यूट्रिएंट्स बनता है और ये न्यूट्रिएंट्स जो है बच्चों, जब आप सॉइल की खुदाई करोगे, टर्निंग करोगे, तो सॉइल के टर्निंग और लूजनिंग से ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं अब ऊपर आ जाते हैं यहाँ पे। और बच्चों मैं आपको बता दूं कि सॉइल का जो अपर फ्यू सेंटीमीटर का जो पार्ट है ये ही प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करता है। अब क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जो है वो टर्निंग और लूजनिंग की वजह से ऊपर आ गए हैं, सो इस न्यूट्रिएंट्स को जो है ये प्लांट एब्जॉर्व करता है और बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करता है। तो बच्चों कुल मिला के हम लोग कह सकते हैं कि सॉइल की टर्निंग और लूजनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। बच्चों सॉइल को लूजन करने को या टर्निंग करने को प्रोसेस को हम लोग कहते हैं टिलिंग या फिर इसे प्लॉइंग कहते हैं, हिंदी में कहते हैं जुताई। आप लोगों ने देखा होगा ना फील्ड में कि जो किसान होता है वो 2 बैलों को लेकर के एक टूल लगा होता है नीचे की तरफ और वो मिट्टी को खोदता जाता है। उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं प्लॉइंग, जो कि बच्चों किसकी हेल्प से किया जाता है? प्लाउज यानी कि हल की हेल्प से इस चीज़ को किया जाता है। जो ये हल है बच्चों यानी कि प्लाउज जो है ये वुड या फिर आयरन का बना होता है। बच्चों देखिए मैं आपको प्लॉइंग के बारे में बता देती हूँ कि अगर कोई फील्ड जो है अगर वो बहुत ड्राई होता है तो उसमें पहले जुताई करने से पहले उसमें वाटर डाल दिया जाता है और फिर जाके प्लॉइंग की जाती है। और बच्चों प्लॉइंग के बाद जब आप फील्ड को देखोगे ना तो आपको बड़े बड़े सॉइल के टुकड़े दिखाई देंगे और सॉइल और सीड को बोने से पहले ज़रूरी है कि ये जो बड़े बड़े सॉइल के टुकड़े हैं ना इसमें ना बोया जाए सीड को। पहले उन टुकड़ों को, उन क्रम्स को तोड़ा जाता है और तोड़ करके सॉइल को बिल्कुल बराबर कर दिया जाता है और उसके बाद बीज को बोया जाता है। कई बार बच्चों फार्मर क्या करते हैं कि जुताई के पहले ही, प्लॉइंग के पहले ही, सॉइल के लूजनिंग और टर्निंग के पहले ही सॉइल पे क्या कर देते हैं? खाद को छिड़क देते हैं, फर्टिलाइज़र और मैन्योर डाल देते हैं और फिर जाके टिलिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों ताकि जो फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर हैं वो सॉइल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो बच्चों हम लोगों ने अभी तक 2 चीज़ें पढ़ी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में। पहला पढ़ा कि सॉइल की लूजनिंग क्यों ज़रूरी है, सॉइल जो है वो क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए लूजन होना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि सॉइल को लूजन कैसे किया जाता है और अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कि सॉइल को लूजन करने के लिए फार्मर जो है वो कौन कौन से टूल्स का यूज़ करता है। फर्स्ट टूल है बच्चों प्लाउ। प्लाउ में एक लॉन्ग वुडन लैग होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं प्लाउ शैफ्ट। इस प्लाउ शैफ्ट के एक साइड पे ये आयरन की स्ट्रिप लगी होती है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग आयरन यहाँ पे लगाया जाता है जिसको कि हम लोग कहते हैं प्लाउ शेयर। इस प्लाउ शेयर के यहाँ पे लगा होता है हैंडल एंड इस प्लाउ शैफ्ट के ये जो लॉन्ग वुडन लैग है इसके एक साइड पे लगा होता है एक और वुड का, एक लॉन्ग वुड का स्ट्रैप लगा होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं बीम। और बच्चों ये जो बीम है इसी को बुल की नेक पे प्लेस कर दिया जाता है। और बच्चों इस टूल को ऑपरेट करने के लिए 2 बुल लगती हैं और एक बुल को यहाँ पे और एक बुल को यहाँ पे जो नेक है वहाँ पे रख दिया जाता है। और जैसे जैसे बुल आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे ये आयरन शेयर जो है वो सॉइल को काटते हुए चलता है। तो इस तरीके से टिलिंग का प्रोसेस प्लाउ की हेल्प से किया जाता है। प्लाउ की हेल्प से बच्चों टिलिंग के अलावा फर्टिलाइज़र ऐड भी कर सकते हैं। इसका यूज़ हम लोग वीड्स जो अनवांटेड प्लांट होते हैं उसको रिमूव करने के लिए भी किया जाता है और साथ में सॉइल के टर्निंग के लिए भी इस प्लाउ का यूज़ करते हैं। सेकेंड टूल है बच्चों हो। हो भी जो है बच्चों ये भी वुड या आयरन का बना हुआ एक रॉड होता है जिसमें कि एक साइड पे हैंडल लगा होता है और एक साइड पे जो है वो बेंट प्लेट प्रेजेंट होता है जो ये आप देख रहे हो। ये जो है बच्चों बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, शार्प होता है और एक ब्लेड की तरह काम करता है और सॉइल को काटता है। इसको भी बच्चों, इस टूल को भी एनिमल ही पुल करते हैं। इस टूल का यूज़ टिलिंग के अलावा वीड्स को रिमूव करने के लिए और सॉइल को लूजन करने के लिए भी किया जाता है।
थर्ड टूल बच्चों जो कि टिलिंग के लिए यूज़ किया जाता है वो है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर जो है बच्चों, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो कि इसको ट्रैक्टर की हेल्प से चलाया जाता है। ये टाइम और लेबर दोनों ही सेव करता है और आजकल बच्चों सबसे ज़्यादा जो है कल्टीवेटर का ही यूज़ किया जा रहा है। तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक, आगे का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। अगर ये वीडियो आपको समझ आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।